हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर पर। आज जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख गया होगा लिखा हुआ कि हमारा टॉपिक क्या है, गुरु बीजाणुधानी या मेगा स्पोरेंजियम। इससे पहले हम माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी हम पढ़ चुके थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, लघु बीजाणुधानी या मेगा स्पोरेंजियम। तो इसको पढ़ने से पहले ये किस स्थान पर पाया जाता है, पुष्प के किस स्थान पर पाया जाता है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि हमने फीमेल पार्ट पढ़ा था पुष्प का, स्त्री केसर या जायांग, ये क्या था, पुष्प का फीमेल भाग। इसके 3 पार्ट बताए थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो जो मेगास्पोरेंजियम है वो जो स्त्री जननांग है इसके ओव्यूल वाले भाग के अंदर पाया जाता है। ये कहां पर स्थित होता है? ये क्या कहलाता है हमारा? लघु बीजाणुधानी या इसको कहते हैं हम बीजांड, ओव्यूल भी कहते हैं इसको, ओव्यूल या लघु बीजाणुधानी, क्योंकि इसी के अंदर क्या है, हमारे लघु बीजाणु पाए जाते हैं। तो इसको अब हम केवल हमको ये पढ़ना है इसमें। वैसे इसके भाग मैंने बता दिया था। स्टिग्मा क्या काम करता है, परागकणों को ग्रहण करने का काम करता है। स्टाइल से होकर ही पराग नली का ओव्यूल तक पहुंचती है। और ओवरी जो इसका फूला हुआ भाग है, क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है। और ओवरी के अंदर हमारा क्या पाया जाता है? मेगास्पोरेंजियम या बीजांड या ओव्यूल पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं बीजांड की संरचना। जैसे कि आपको चित्र दिख रहा होगा बोर्ड पर, ये क्या है, एक बीजांड या गुरु बीजाणुधानी का चित्र है। ये एम्ब्रियो सैक जो इसके अंदर पाया, जहां पर हमारी एग सेल बनती है। तो देखिएगा पहला भाग क्या है इसका, बीजांड वृंत या फनिकल। फनिकल वह भाग है बीजांड का जिसके द्वारा जो बीजांड है वो अंडाशय से क्या होता है, जुड़ा होता है। देखिएगा इस तरीके से, यहां से क्या होता है, बीजांड इससे जुड़ा हुआ होता है, यानी ओव्यूल जुड़ा होता है। ये फनिकल है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है भाग। तो यहाँ पर क्या होता है, गर्भाशय की अंतर दीवार होती है, यहाँ पे होती है एक संरचना प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या होता है, ये फनिकल जुड़ा होता है। तो देखिएगा अगला भाग क्या है, हाइलम या इसे नाभिक कहते हैं। ये क्या है, जहां पर जो फनिकल होता है वो बीजांड से जुड़ा होता है, उस स्थान को कहते हैं नाभिक। अब ये जो है, ये बीजांड क्या हमारा 180 डिग्री मूव है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इसका संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है। आगे ये क्या है, माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार। बीजांड द्वार का संरचना है जहां पर देखिए, यहाँ पर क्या है, इंटीग्यूमेंट या अध्यावरण पूरे बीजांड काय को या एम्ब्रियो सैक को क्या है, पूरी तरफ से घेरे हुए है। जो एम्ब्रियो सैक है हमारा अंदर वाला पार्ट, इसको क्या है, चारों तरफ से क्या अध्यावरण ने घेर रखा है। ये द्वितीय संरचना है, इधर भी पाई जाएगी, इधर भी पाई जाएगी। ये क्या करती है, अध्यावरण क्या कार्य करता है, जो भ्रूणपोष होता है उसका संरक्षण करता है। ठीक है। अब कुछ स्थान से क्या होता है, ये जो अध्यावरण है, इंटीग्यूमेंट है, ये हटा होता है, वहां से पाया नहीं जाता, तो वहीं पर क्या है, माइक्रोपाइल बीजांड द्वार, उसी को हम कहते हैं बीजांड द्वार। यहाँ से क्या होती है, जो पराग नली आती है, परागण के द्वारा जो पराग नली अंकुरित होती है, वो इसी बीजांड द्वार से क्या करती है, पराग कोष के अंदर प्रवेश करती है। दूसरा एम्ब्रियो सैक के बारे में हम अभी बात करेंगे, उधर पूरा जो ये एम्ब्रियो सैक इधर बना हुआ। नंबर नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस या बीजांडकाय। तो अध्यावरण के अंदर देखिएगा, ये अध्यावरण है, ये एम्ब्रियो सैक है या भ्रूणकोष है। तो इसके बीच वाला भाग जो है, ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियस या बीजांडकाय कहलाता है। बीजांडकाय क्या काम करता है,
ये जो भ्रूणकोश है एम्ब्रियो सैक उसको चारों तरफ से क्या करता है, कवर करके रखता है। ओके, सबसे जो बीजांड द्वार के सामने वाला भाग कहलाता है, जो लास्ट में है वो कहलाता है चैलेजा या निभाग कहलाता है। तो ये किसके भाग हैं, हमारे मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी के भाग या बीजांड के भाग कह सकते हैं। अब इसके अंदर क्या आता है, एम्ब्रियो सैक। मेन जो संरचना है वो ये है एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे क्या होता है देखिएगा, इसकी संरचना जो होती है पूछ सकते हैं 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। 8 केंद्रक पाए जाते हैं किसके अंदर, भ्रूणकोश के अंदर। यहाँ पे देखिएगा कितनी कोशिका हैं, 3 कोशिका ऊपर दिख रही होंगी, 3 कोशिका नीचे दिख रही हैं और 1 कोशिका हमारी बीच में है। तो जो ऊपर 3 कोशिका हैं, नीचे 3 कोशिका हैं, इनके अंदर एक एक केंद्रक पाया जाता है। इन तीनों में एक केंद्रक है, इन तीनों में भी एक केंद्रक है। लेकिन बीच वाली कोशिका क्या है, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, सेंट्रल सेल है, केंद्रक कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है। इसके अंदर कितने केंद्रक हैं, 2 केंद्रक हैं। इनका निर्माण किस तरीके से होता है वो हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन के अंदर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो अब फिलहाल हम बस भाग देख लेते हैं। ये क्या है, एंटीपोडल सेल या प्रतिशांत या प्रतिमुख कोशिका। ये क्या होती हैं, जब निषेचन होता है तो निषेचन के बाद ये कोशिका क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। जो सेंट्रल कोशिका है ये त्रिसंलयन द्वारा भ्रूणकोश का निर्माण करती है। अब नीचे आती है हमारी 3 कोशिका हैं, 2 कोशिका हैं सहायक कोशिकाएं। ये कोशिका जो आपके एग सेल है इसकी क्या करती हैं, सहायता करती हैं, सहायक कोशिका हैं। और जो मेन सेल है हमारी, सबसे जो इंपॉर्टेंट सेल यहाँ पे आती है वो आती है एग सेल। यही क्या है, हमारी अंड कोशिका, जिससे जो नर युग्मक होते हैं वो यहाँ पर आकर के क्या करेंगे, निषेचन करते हैं, जिससे हमारे बीज का निर्माण होता है। तो ये क्या है, बीजांड। तो जब निषेचन के बाद में बीजांड जो होता है वो फल में बदल जाता है, और जो अंडाशय होता है वो पूरा वो फल में बदल जाता है। तो यहाँ पे ये क्या थे, इनके भाग थे, किसके, एम्ब्रियो सैक के भाग थे और बीजांड के भाग थे। अब हम पढ़ेंगे जो बीजांड होते हैं इसके कुछ टाइप होते हैं। ठीक है, तो उसका भी हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं कि जो बीजांड के प्रकार कितने होते हैं। तो ये कुछ चित्र आपको दिख रहे होंगे, ये हैं क्या आपके टाइप्स ऑफ ओव्यूलिन, बीजांड के प्रकार। तो कुछ प्रकार के क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। इनके बारे में हम देखते हैं, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखिए पहला क्या है, आर्थ्रोट्रोपस टाइप का बीजांड है। इसमें क्या है देखिएगा, इसमें ये क्या है, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल है, ये चैलेजल है, चैलेजल, माइक्रोपाइल होगा चैलेजल। देखिएगा माइक्रोपाइल चैलेजल, और नीचे क्या है, जिससे जुड़ा होता है फनिकल। ये क्या होते हैं, तीनों के तीनों देखिएगा एक ही सीध में होते हैं। यहाँ पर माइक्रोपाइल हो गया, ये चैलेजल हो गया, ये फनिकल हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इसमें माइक्रोपाइल और चैलेजा चैलेजा और आपका फनिकल, तीनों क्या होते हैं, एक ही सीध में पाए जाते हैं, एक ही सीध में पाए जाते हैं। और ये बीजांड जो होता है बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, ये कौन सा है, ऑर्थोट्रोपस। दूसरा क्या है, जो हमने चित्र बनाया था पिछली अभी पीछे, ठीक है, वो कौन सा था, एनाट्रोपस बीजांड था। इसमें क्या होता है, जो चैलेजा होता है, चैलेजा और माइक्रोपाइल, ये एक सीध में होते हैं। ये तो एक सीध में होते हैं, लेकिन जो फनिकल होता है, क्योंकि ये घूम जाता है, मुड़ जाता है 180 डिग्री पूरा घूम जाता है। अब क्या हेमिट्रोपस, हेमिट्रोपस में क्या होता है, इसमें माइक्रोपाइल
और चैलेजल, ये सीध में तो होते हैं लेकिन क्या होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल होते हैं। इस तरीके से क्या है, हॉरिजॉन्टल सीध में होते हैं, और जो फनिकल है वो इसके बीचों बीच पाया जाता है नीचे। तो ये कौन सा होगा, हेमिट्रोपस। ये कौन सा है, कैम्पाइलोट्रोपस। इसमें क्या होता है, ये मुड़ जाता है। इसमें क्या होता है कैम्पाइलोट्रोपस में, इसमें जो बीजांड ग्रंथ होता है, सॉरी, इसमें कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होता है, ये क्या है आपका माइक्रोपाइल, ये चैलेजा है। ये क्या बनाता है, समकोण बनाता है। जो फनिकल होता है ये इनसे समकोण बनाता हुआ जुड़ता है। ये सामने होते हैं लेकिन क्या मुड़ा होता है, और ये इससे समकोण बनाता हुआ जुड़ जाता है। एम्फिट्रोपस में क्या होता है, एम्फिट्रोपस में सेम कुछ कुछ संरचना इसकी एनाट्रोपस के समान होती है, लेकिन इसका जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है, घोड़े के नाल के समान ये मुंह मुड़ जाता है। तो इसमें अंतर होता है, इसका ये अलग था, ये क्या है, एम्ब्रियो। ये क्या है, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो, तो इसका एम्ब्रियो और इसका एम्ब्रियो क्या है, अलग है। ये घोड़े की नाल के समान क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है। लास्ट में आपका सर्सिनोट्रोपस। ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा ही जो फनिकल होता है, ये बीजांड ग्रंथ होता है, ये पूरा इसको घेर लेता है चारों तरफ से। फनिकल आपके जो चैलेजल भाग है, माइक्रोपाइल है, इसको चारों तरफ से घेरे रखता है। देखिएगा यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, और यहाँ तक ये क्या है, पूरा इसने इसको घेर रखा है। इसमें क्या होता है, माइक्रोपाइल और जो चैलेजल होते हैं वो एक सीध में होते हैं, लेकिन फनिकल क्या होता है, इसके बिल्कुल साइड में होता है। तो ये क्या थे, हमारे बीजांड के प्रकार थे। अब हमारा इसके बाद एक छोटा टॉपिक बच रहा है, यानी कि लघु बीजाणु जनन, उसको देखते हैं। तो अब हमारा टॉपिक आता है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि लघु सॉरी गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। और गुरु बीजाणु क्या होता है, अंडा यानी एग, तो अंडाणु जनन भी इसको बोल सकते हैं, अंडाणु जनन या एग फॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने संरचना पढ़ी थी, जो बीजांड होता है उसके अंदर देखिए, बीजांड को चारों तरफ से क्या, बीजांड का घेर कर रखता है। ये बीजांड का की संरचना कोशिकाएं हैं। तो देखिए ये क्या है, बीजांड का है या सॉरी बीजांड का है। तो ये क्या हमारी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र कोशिका यानी कि ये क्या है, एक कोशिका है जिससे क्या होंगे, हमारे गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा यानी समसूत्री विभाजन। मियोसिस के द्वारा क्या बनता है, इसमें ये दो कोशिका बनती है। कितनी कोशिका बनती हैं, पहले दो बनती हैं, साइडों में हमारा बीजांड काय रहेगा ही। दो से बनती है चार, ये चार जो कोशिका होती हैं ये चारों एक लाइन में होती है। ये है जो चार कोशिका, तो इसलिए क्या बोलेंगे हम, चतुष्टय। चतुष्टय, और क्योंकि एक लाइन में होते हैं तो ये क्या होगा, लीनियर। ये लीनियर होगा यानी रेखीय चतुष्टय, रेखीय चतुष्टय। ठीक है। अब क्या हुआ, चार कोशिका बनी, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से कितनी कोशिका बनी है, चार कोशिका बनी है। अब ये चारों कोशिका क्या होंगी, ये तीन कोशिका होंगी। ये तीन कोशिका क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और केवल एक कोशिका क्या बचती है, जो गुरु बीजाणु के बनने में सहायता करेगी। वो एक कोशिका बचती है लास्ट में। तो उसमें फिर क्या होता है, माने एक कोशिका है ये बची,
इसमें फिर क्या होगा, विभाजन होगा और 2 कोशिकाएं बनेंगी। कितनी कोशिकाएं? 2 कोशिकाएं। अब ये 2 कोशिका क्या होंगी, दोनों छोर पर पहुंचेंगी, एक निभागे छोर पर और एक माइक्रोपाइल छोर पर, क्योंकि ये हमने अभी पूरी संरचना बनाई थी इस तरीके, ठीक है। तो एक छोर कौन सा होगा, निभागे छोर, एक होगा माइक्रोपाइल छोर, यानी एक चैलेजल और एक माइक्रोपाइल छोर। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 कोशिका, एक इधर पहुंची, एक इधर, ठीक है, दोनों क्या पहुंच गई है, छोर पर पहुंच जाती हैं। अब इन कोशिकाओं में क्या होता है, लगातार विभाजन होता है और इनसे 4 कोशिकाएं बनती हैं। समसूत्री विभाजन होगा इनके अंदर और 4 कोशिकाएं बनेगी। कितनी कोशिकाएं बनेगी, 4। 3 कोशिकाएं छोर पर क्या होती हैं, अटैच हो जाती हैं, ये 3 यहाँ इधर और 3 इधर, और 2 कोशिकाएं क्या होती हैं हमारी, ये मध्य में आ जाती हैं इस तरीके से। यहाँ पे क्या था, ये दोनों कोशिका आएंगी और दोनों मिलकर के इनके केंद्रक जो होंगे वो एक द्विकेंद्रक कोशिका, जिसको हमने सेंट्रल कोशिका भी बताया था जब पिछले 2 केंद्रक थे। और ये 3 कोशिका क्या कहलाई थी, प्रतिमुख कोशिका कहलाई थी, प्रतिमुख कोशिका। ये क्या कह रही थी, सहायक कोशिका दोनों। ये वाली कोशिका कहलाती थी अंड कोशिका, अंड कोशिका। और ये बड़ी वाली सबसे वाली ये क्या थी, केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल कोशिका। अब इसमें क्या था, जो ये हमारी अंड कोशिका है, इसी के बनने की प्रक्रिया को हमने क्या कहा था, गुरु बीजाणु जनन, यानी कि मैं अगर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंड कोशिका या गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ये इसकी परिभाषा थी, आप नोट कर लेना। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। प्रोसेस क्या था, हमने यहाँ आपको बताया जो भी अभी, ठीक है, किस तरीके से कोशिका बनी थी, किस तरीके से सब चीज हमने आपको बता दी है। तो ये क्या था हमारा गुरु बीजाणु जनन। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो आपको कैसी लगी क्लास कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।